गांधी भवन, लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश राज्य सम्मेलन ने किसान आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ से न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की। सम्मेलन के सामने 21 मांगों वाला मुख्य प्रस्ताव मुकुंद सिंह पेश किया, जिनमें प्रमुख रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बने, बिजली विधेयक 2022 वापस लिया जाए, किसानों की समस्त कर्ज माफ किए जाए, वृद्धावस्था पेंशन 10,000 रुपया देने की गारंटी की जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए, सरकार विरोधी विचारों वाले लोगों का दमन बंद हो, बुलडोजर नीति बंद हो, सांप्रदायिक ताकतों पर रोक लगे, आवारा पशुओं की रोकथाम आदि के लिए आने वाले दिनों में राष्ट्रव्यापी आंदोलन के साथ साथ उत्तर प्रदेश में आंदोलन चलाया जाएगा। आगामी कार्यक्रम पेश किया गया, जिसमें 26 से 28 नवंबर 2023 को राजधानी लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 3 दिन का पड़ाव डाला जाएगा तथा 6 नवंबर को न्यूज क्लिक पर की गई FIR के खिलाफ तहसील व जिला मुख्यालयों पर विरोध कार्यक्रम कर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा। राजाराम सिंह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय नेताओं पी कृष्ण प्रसाद, तेजिंदर सिंह विर्क, आशीष मित्तल, सत्यभान, दर्शान पाल, अवतार सिंह, धर्मपाल सिंह के अलावा राज्य स्तर के नेता जयप्रकाश नारायण, बेशक अली, ऋचा सिंह सम्मेलन को अफलातून, कमलेश यादव, शशिकांत, शिव कुमार, राजनीत यादव, राजेंद्र सिंह, विमल त्रिवेदी, अजय सिंह, बचाव राम, शमशाद अली, ब्रज बिहारी ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। राजवीर सिंह जादव ने सम्मेलन का समापन किया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। 78% आबादी की आजीविका खेती से चलती है। मोदी शाह के नेतृत्व में देश में सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। संविधान, जनतंत्र और भाईचारे पर हमला कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के किसान आंदोलन ने जनतंत्र, संविधान और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का काम किया है। मोदी और शाह की सरकार ने न्यूज क्लिक पर ED CBI की FIR के जरिए किसान आंदोलन को देश विरोधी बताकर बदनाम करने का काम किया है। आरोप लगाया कि विदेशों से धन लेकर देश विरोधी कार्य किया है। हम पूछना चाहते हैं कि देश के संसाधनों को, खेती को विदेशी कंपनियों को कौन बेच रहा है? देश के कानूनों को विदेशी कंपनियों के पक्ष में कौन बदल रहा है? मोदी और शाह की सरकार और किसान आंदोलन इसके खिलाफ लड़ रहा है। मोदी शाह की सरकार देश विरोधी कार्य कर रही है। एकता तोड़ने के लिए लोगों को हिंदू मुस्लिम की सांप्रदायिक राजनीति को योगी मोदी की सरकार बढ़ावा दे रही है। किसान आंदोलन इसके खिलाफ जोरदार तरीके से लड़ेगा। लोगों की एकता को धर्म के नाम पर टूटने नहीं देगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून न होने के कारण 1 क्विंटल धान पर किसान को 1200 रुपए का नुकसान हो रहा है। 7,000 रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है और मोदी सरकार 6,000 रुपए PM निधि देकर किसान सम्मान करने का दावा करती है। इसे बदलना होगा। किसान मजदूर एकता का आंदोलन इसे बदलेगा। भारत सिंह, ईश्वरी प्रसाद, तेजिंदर सिंह, राजवीर सिंह जादव, नके अध्यक्ष मंडल की अध्यक्षता में कृषि वैज्ञानिक M स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की संयुक्त किसान मोर्चा की 17 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग आवारा जानवर कहते हैं, वो आवारा नहीं है। गाय हमारे सर्वधर्म की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, जिसको सरकार भुलाने का काम तो कर रही है, लेकिन आज अगर इस गौवंश का मेन हत्यारा अगर हम किसी को मानते हैं तो हम उत्तर प्रदेश की सरकार को मानते हैं। मैं केंद्र सरकार को मानता हूं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी गौशाला बने हुए हैं, आज वहां पर केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार का कोई ऐसा अधिकारी जाकर नहीं देख रहा है कि हमारी गौ माताएं भूख से मर रही है। इसका दोषी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी है। इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस मेन जो हमारी गौ माता है, जिनकी हत्याएं सरकार मिलकर करवा रही है, इनके खिलाफ भी हम लोगों को एक बड़ा आंदोलन करने की सोचना पड़ेगा और हमारे किसान भाई सोच रहे हैं। थैंक यू जी, आज के कार्यक्रम के बारे में आप अवगत कराएं। देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, ठाकुर शिव कुमार सिंह सोमवंशी। आज संयुक्त किसान मोर्चा का यहाँ कन्वेंशन चल रहा है। इसमें सरकार ने
जो वादा किया था दिल्ली में 13 महीना से ऊपर जो आंदोलन चला था, उसमें 3 कृषि कानून जो बने थे, काले कानून जिनको हम लोग कहते हैं, उनको तो सरकार ने वापस कर लिया, लेकिन और जो मांगे थी उन पर जरा सा भी अमल नहीं लाए हैं। उसी के संबंध में कन्वेंशन चल रहा है। हमारा मुद्दा है महंगाई पर, हमारा मुद्दा है आवारा गौवंश पर, हमारा मुद्दा है किसानों के उत्पीड़न पर, हमारा मुद्दा है जो घरौंदी बन रही है। इसमें जैसे 50 साल से किसान आबादी के अलावा ऊसर बंजर की जमीन पे मकान बनाए हुए है, उससे उसको बेदखल किया जा रहा है। उसको भी आबादी लैंड घोषित करके उसको शामिल किया जाना चाहिए। आखिर आबादी बढ़ रही है तो किसान कहाँ जाएगा, मजदूर कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा? उसको गिराने की कार्रवाई चल रही है। इन सब बातों पर मुद्दा है हमारा। सरकार आपकी कितनी बातें सुन रही है, कौन सी नहीं सुनेगी? 2024 में सुना देंगे भाई, 2024 में निश्चित है सुना देंगे। अभी विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उसमें परिणाम आपको सुनने में आ जाएगा। कई सालों से आप लोगों से लड़ाई रही जी, लेकिन इसमें कितनी मांगों पे सरकार ने मुहर लगाई और कौन कौन सी बाकी है? भाई सरकार तो हमारी कोई मांगे नहीं मान रही है। एक कृषि कानून वापस लेने के अलावा आज तक कोई मांगे नहीं मान रही। 21 सूत्री मांग पत्र 21 सूत्री मांग पत्र है। मुख्य मांगे कौन कौन? मुख्य मांगे यही है जो मैंने अभी बताया आपको कि महंगाई पे है, बेरोजगारी पे है और आवास पे है। गांधी भवन में आज क्या रहता है, क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर क्या आगे? देखिए, आज संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम है, यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं है। एक रणनीति बनाई जा रही है, जो रणनीति जो मांगे हमारे संयुक्त मोर्चा की अभी तक सरकार नहीं मानी है, उसके विषय में और किसानों को जो ठगने का काम, महंगाई, बेरोजगारी और हमारी जो धरती माता को ये कुछ भूमाफिया अडानी अंबानी किसानों से छीनने का काम करने जा रहे हैं, उसके संबंध में एक किसान मोर्चा यहाँ रणनीति बना के आगे आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है और सरकार को चेतावनी दे रहा है कि अगर आप नहीं जागे तो आगे आने वाले चुनाव में एक किसान जाग चुका है, अपनी जो मांगे हैं ये मनवाएगा और नहीं तो आपको उखाड़ फेंकने का काम ये संयुक्त मोर्चा और टिकट गुट करने का काम करेगा। धन्यवाद। देखा एक ही बार में मैंने दिया मोबाइल, उसको छोड़िए, अरे लगा दिए वहाँ। सर, आज किसान मोर्चा को लेकर आप लोगों की यहाँ पे बैठक चल रही है, सर काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उसको क्या मकसद है यहाँ पे एक किसान मोर्चा को यहाँ पे बैठक करना और क्या मकसद है इसमें सरकार यहाँ पे इकट्ठा होना, किन मांगों को लेकर के आज आप लोग यहाँ? देखिए जी, आप लोगों का बहुत बहुत पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा कि कम से कम आप हमारी आवाज को सरकार जो गूंगी बहरी हो चुकी है उसके कानों तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं मैं ये दोषी मानूंगा जो हमारे कर्मचारी हैं, जो विभाग है, वो भी सुनने को राजी नहीं। आप लोग भी देखते हैं, आपका भी कहीं ना कहीं जुड़ाव होगा किसानी से, क्योंकि ये रोटी तो हम सभी खाते हैं और किसान को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन अन्नदाता वो नाम का ही रह गया है। उस लोगों की रगों में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि वो सुनने का दाम ही नहीं दे रहा। नहीं तो ये जरूरत ही नहीं थी हमें इकट्ठा होने की। हम काम धंधा छोड़ते हैं और सरकार को जगाने का काम करते हैं, मीडिया भी जगाने का काम कर रही है। रगों रगों में भ्रष्टाचार इनके लोगों के बढ़ गया, वो निकलता ही नहीं, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इसीलिए हम इकट्ठा हुए कि कैसे जो किसानों का जो मांग थी किसानों की, जिसमें क्या धरना 13 महीने लगा था, आप लोगों को मालूम होगा, उसमें इन्होंने एमएसपी का वादा किया था, लेकिन वो वादा अभी तक इन्होंने निभाया नहीं है। एमएसपी की गारंटी अभी तक नहीं। अगर छोटा दुकानदार भी है, कोई भी है, वो भी अपना रेट बताता है। किसान ही एक ऐसा है जो अपनी फसल का रेट तय नहीं कर सकता।
तो ये बड़े दुख की बात है कि भारत देश में हम इसको सोने की चिड़िया कहते हैं, भारत देश को, और विश्व गुरु हम बताते हैं, लेकिन किसान इतना दुखी है कि बस हद से ज्यादा। अगर वो किसानी पे डिपेंड रहे तो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। इसलिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे और मांगों को लेकर अपनी। कितनी मांगे आप लोगों की अभी तक सरकार ने मानने की कोशिश की या नहीं की? देखिए जी, सरकार तो खाना पूरी करती है। बिजली के लिए भी जैसे योगी सरकार से उम्मीद थी, इन्होंने बहुत लेट जाके भी किसानों को वो सम्मान निधि भी देती है, उसमें कितने लोग किसान पाते होंगे जो आप लोगों की जानकारी? इसमें तो बहुत, मेरे ख्याल से अगर आंकड़ा लगा जाए 50% लोगों के पास भी सम्मान निधि नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गांव तक जो सुविधा सरकार देती है आधे लोगों को तो पता ही नहीं। ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। मैं कहूँगा सरकार से आपके माध्यम से कि गांव-गांव जाकर वो कोई ऐसा बंदा अपना फिट करे कि उनको योजनाओं के बारे में भी अवगत कराए। ये बहुत अच्छा कदम है। पता है इसके और भी कई सारी ऐसी योजनाएं जो लोगों को पता नहीं होता, हमें भी नहीं मालूम होता। खालसा एक ये हमारा जो संगठन चल रहा है, संयुक्त में है हम भी, ये नशा मुक्त है। हम उसमें एक भी भ्रष्टाचारी या नशा मुक्त बंदा रखते हैं, कोई भी ऐसा बंदा नहीं रखते जो किसी प्रकार का नशा करते हो। इसमें हमारी किसानों से ये अपील है कि वो जो घोड़ी का खाद डालते हैं वो ऊपर न डालें, वो सड़क से हटा के और एक गड्ढे में डालें, गड्ढा करके। तो आपके माध्यम से हमारी ये उनको अपील है, हाँ, पूरा उसका गड्ढा कर ले, वो उसमें गोबर डालें, ताकि और ऐसी कीटनाशक दवाई वो चाहते हैं कि सेविंग हो उनकी, तो वो कीटनाशक दवाइयां उनको खरीदने की जरूरत नहीं है। वो धतूरा लेके, गाय का पेशाब लेके, ऐसी चीजों से कीटनाशक दवाइयां घर ही बना सकते हैं। जानकारी ले सकते हैं उसकी, हमसे भी ले सकते हैं। और यही बस लोगों को जागरूक करना है, किसानों को। और किसान भाइयों को अपील है, जो जानवर भी छूटे उनके, तो वो गाय को भी ज्यादा से ज्यादा पाले घर पे, वो छोड़े ना, क्योंकि ये मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ इसमें कुछ लोग हमारे भी दोषी हैं। जो सही बात। खालसा जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा का आज बैठक है, क्या उद्देश्य है आपका और कहाँ से हैं और नाम बताइए? मैं मनीष यादव, भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज उत्तर प्रदेश एसकेएम की बैठक थी। जैसा कि आप सभी पत्रकार भाइयों को, न्यूज चैनल के जितने भी हमारे पत्रकार हैं, सभी ने किसान आंदोलन में पूरे देश के किसानों को और संगठनों को समर्थन दिया, उसके लिए धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय जो किसान आंदोलन जब खत्म हुआ, सरकार ने जो वादे किए थे, सरकार ने उन वादों को झूठा साबित कर दिया। किसी भी वादे को सरकार ने पूरा नहीं किया। हमारी मेन मुख्य मांग थी कि हमारी जो जितनी फसलें हैं उनको जो है उनका उचित मूल्य दिया जाए, जो कीमत है उसका 1.5 गुना दिया जाए। इन्होंने कहा C2+ हम लागू करेंगे 1.5 गुना, लेकिन वो भी नहीं किया। तो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग आज यहाँ पुनः इकट्ठा हुए हैं। उत्तर प्रदेश एसकेएम एक बना हुआ है नया, ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में भी लड़ाई लड़ी जाएगी और उत्तर प्रदेश में भी। इसीलिए आज लोग इकट्ठे हुए हैं। आगे रणनीति बनाने के लिए किसानों का बड़ा मुद्दा है। गाँव में जो छुट्टा आवारा जानवर है, किसानों को उनका उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। जबरदस्ती थाना तहसीलों में किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, उनके ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। और जो गन्ने का भुगतान, अभी लगभग 500 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान बाकी है। इस तरीके की तमाम किसानों की मांगे हैं, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। और सरकार ने किसानों को एक हिसाब से आप समझ लीजिए बिल्कुल बेकार समझ लिया है। जबकि देश का किसान 80% जो लोग हैं, चाहे वो खेती किसानी करते हैं, उनका 80% लोग खेती किसानी से प्रभावित हैं। उससे उन लोगों का जीवन यापन होता है, चाहे कोई रिक्शा चला के कर रहा हो, चाहे कोई किसी भी तरीके से लोग जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन सरकार ये दिखाने का काम कर रही है कि देश के चंद पूंजीपति लोग ही देश को चलाने का काम करेंगे। लेकिन कोरोना में आप लोगों ने देखा था, जब सारे उद्योग धंधे बंद हो गए थे, तो देश का जो सबसे बड़ा उद्योग है कृषि, उसने पूरे देश को पालने का काम किया था। दूध से लेकर सब्जी तक, फसल तक, अनाज तक सब पहुंचाने का काम किया, तब देश के तमाम लोगों की जान बच सकी। सरकार की हिम्मत नहीं। सरकार 5 किलो जो राशन गरीबों को देने का काम कर रही है, मैं समझता हूँ देश में उन राशन की जरूरत नहीं है। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी की जरूरत है, वो सरकार मुहैया नहीं करा रही। 5 किलो राशन देकर लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। और किसान अब जाग चुका है। इसी के लिए हम लोग इकट्ठे हुए, गाँव-गाँव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और 2024 के पहले बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में करके किसानों की मांगों को मनवाया जाएगा। धन्यवाद। क्या उद्देश्य? आज संयुक्त किसान मोर्चे की ये स्टेट कन्वेंशन थी, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान मोर्चे के घटक संगठन हैं
वो सारे के सारे यहाँ पर आए हुए थे। और किसी भी कन्वेंशन में मोस्टली ये होता है कि हम आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, कहाँ क्या समस्याएं हैं, क्या है वो उस पर करते हैं। समस्याओं के समाधान के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे आंदोलन करना पड़ेगा, कब आंदोलन होंगे, इन पे सब चर्चाएं होती हैं। तो उसी पर हम लोग आज यहाँ पर बैठे। अब इसके आगे का क्या रणनीति? तो हम लोगों के पास एक ही आंदोलन करना। आंदोलन के अलावा हमारे पास कोई और ना काम है और ना हमारे पास कोई तरीका है, ना कोई हथियार है। एक ही चीज है आंदोलन, तो आंदोलन करेंगे। कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी सरकार किसान और मजदूर के हक और सम्मान पर डकैती डालेगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। संयुक्त मोर्चा की आज बैठक थी। ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। पूरे उत्तर प्रदेश में संयुक्त मोर्चा और हम लोग संगठन भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत साहब के सच्चे पुजारी हैं। और जहां बात आती है संयुक्त मोर्चा की, पूर्व में देखा होगा 2021 में 13 महीने आंदोलन हम लोगों का चला सिंधु बॉर्डर पे, जिसमें संयुक्त मोर्चा के भी राष्ट्रीय लीडर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत साहब बनाए गए। हम लोग उनको भी धन्यवाद देते हैं और इस संयुक्त मोर्चा के जिम्मेदार पदाधिकारियों को। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी माहौल चल रहा है और पूरे भारत में कह लीजिए, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जो जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, इसको लेकर बहुत बड़ा आक्रोश है किसानों में। साथियों, गरीब किसान और मजदूर जो बेचारे आबादी की भूमि कम होने के कारण पश्चिम और बंजर की भूमि पर मकान बना लिए और जीवन निर्वाह कर रहे आज 80-90 साल से जिम्मेदारी खात्मा के बाद से, आज उनके मकान गिरवाने की धमकी सरकारें दे रही, उन पर मुकदमे बनवाए जा रहे। तो हम लोग तो यही भाई चाहते हैं, जमीन हमारी और आपकी नहीं है, इनके बाप की। वो चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, किसान का मौलिक अधिकार उसकी जमीन पे, उसके पैदा किए हुए जिन्स पे उसको होना चाहिए और मिलना चाहिए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था, जब 3 बिल वापसी बात आई थी तो हमारे राष्ट्रीय लीडर ये भी तय किया था राज्य जी से कम किसानों के लिए एमएसपी लागू की जाए और जो किसान के पैदा किए हुए जिन्स है उनका मूल्य निर्धारित किया जाए। इन बातों को लेकर तमाम सारी समस्याएं हैं, कहीं जमीन को लेकर, कहीं किसी कंपनी जमीनें हड़प कर रही है किसानों की, सरकार की मिली भगत से। ऐसे में हम लोग तो आंदोलन प्रदर्शन ही कर सकते हैं और सरकार को 2024 में भी हम लोगों की तैयारी है। संयुक्त मोर्चा का आदेश और राष्ट्रीय लीडर हमारे आदेश होंगे राकेश टिकैत साहब के, तो हम लोग इसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा।